डून की कहानी एक प्लैनेट पर अलग अलग जगह रहने वाले रूलर्स की नहीं, बल्कि इंटर प्लैनेट वॉर की है। डिफरेंट प्लैनेट्स की लड़ाई एक कीमती सब्सटेंस स्पाइस पर होती है। मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़की चैनी नरेट कर रही होती है कि कैसे उनके डेजर्ट प्लैनेट अराकिस, जिसका दूसरा नाम डून होता है, जो कि स्पाइस की माइनिंग के लिए फेमस है, वो बताती है कि डून के लोगों पर कितने जुल्म किए जाते हैं उनके रूलर्स की वजह से। ये स्पाइस डून पर ही मिलता है और इसके बहुत ही फायदे थे, जैसे कि ये इंसानों को लाइट की स्पीड से तेज पर ट्रैवल करवा सकता था। इस स्पाइस की डिमांड बहुत ज्यादा थी और इसका दूसरा रीजन था कि उससे इंसान को हेल्यूसिनेशन होती थी, जिसका मतलब था कि लोग इससे नशा करते थे। स्पाइस की कंजम्पशन की वजह से डून के लोगों की आंखें ब्लू होती हैं। बहुत सालों तक डून को हाउस हार्कोनन ने रूल किया होता है। इनकी लड़ाई बहुत टाइम से डून के नेटिव्स फ्रीमैन से चल रही होती है। अब इस मूवी का फोकस एक दूसरे प्लैनेट पर जाता है, जिसका नाम प्लैनेट कैलाडन होता है। उनका रूलर ड्यूक लेटो होता है और उनका बेटा पॉल। पॉल को काफी विजन्स आते हैं जिसमें चैनी होती है, वही लड़की जो फिल्म की शुरुआत में स्टोरी को नरेट कर रही थी। अचानक से पॉल नींद से जागता है और मूवी में दिखाया जाता है कि पॉल का प्लैनेट पानी से भरा होता है, मतलब वो ओशन प्लैनेट होता है और डून एक डेजर्ट होता है। इस प्लैनेट को बहुत जनरेशन से आर्ट्रीट्स ने रूल किया होता है, यानी कि पॉल और लेटो के एंसेस्टर्स ने। फिर एक दिन इन प्लैनेट्स का एक एम्परर डून का कंट्रोल हाउस ऑफ आर्ट्रीट्स को देता है, जो कि हाउस ऑफ हार्कोनन के दुश्मन होते हैं। हाउस ऑफ हार्कोनन को डून का कंट्रोल छोड़ना पड़ता है और साथ ही साथ स्पाइस भी छोड़नी पड़ती है। हाउस हार्कोनन के रूलर ने बहुत ब्रूटल तरीके से डून को कंट्रोल किया था, लेकिन हाउस आर्ट्रिट्स के रूलर ड्यूक लेटो बेटर तरीके से डून को रूल करने का फैसला करता है। ड्यूक लेटो की कॉन्क्यूबाइन जेसिका होती है और उनका बेटा पॉल। लेटो का रूल करने का तरीका बहुत पॉजिटिव होता है और वो नेटिव फ्रीमेन से भी रिलेशंस मेंटेन करता है, और दूसरी साइड पर हार्कोनन का रूलर बहुत ही इविल होता है। इस मूवी में एक बेनी जेसरेट होता है जिसके पास सुपरनैचुरल पावर्स होती हैं। बेनी जेसरेट एक वुमेन ग्रुप होता है जिसके मेंबर्स के पास बहुत खास फिजिकल और मेंटल शक्तियां होती हैं। पॉल की माँ जेसिका बेनी जेसरेट का हिस्सा होती है। बहुत सेंचुरी से बेनी जेसरेट सिर्फ वुमेन मेंबर्स से ही बना था और बेनी जेसरेट के मेंबर्स चाहते थे कि जेसिका को बेटी हो और वो ग्रुप ज्वाइन करे। बेनी जेसरेट ह्यूमैनिटी को सही दिशा में लाना चाहती थी। उनका प्लान था कि जेसिका की बेटी का जो फ्यूचर में बेटा होगा वो मसीहा बनेगा ह्यूमैनिटी के लिए, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जेसिका को एक बेटा पैदा हो गया, पॉल। पॉल एक दिन अपनी माँ जेसिका के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और वो एक कप को अपनी मेंटल वॉइस के थ्रू अपने पास बुलाने की कोशिश करता है। पॉल को उसकी माँ बेनी जेसरेट के तरीके से ट्रेन कर रही होती है। पॉल अपने विजन से बहुत परेशान हो गया होता है और उसे समझ नहीं आता कि उसका क्या मतलब है। पॉल को एक दिन सपना आता है कि उसके पिता के वफादार ड्यूकन को मारा जाता है ड्यून पर। पॉल डिसाइड करता है कि वो इन सपनों के पीछे का राज ढूंढेगा। इसके पहले दिखाया जाता है कि हाउस हार्कोनन के रूलर बैरन तक खबर पहुंचती है कि उनसे ड्यून का कंट्रोल लिया जा रहा है और स्पाइस माइनिंग का भी। पर हैरानी की बात ये है कि बैरन बोलते हैं कि ये सब तो उनके अपने फायदे के लिए हो रहा होता है। मतलब एम्परर और बैरन ने एक चाल चली होती है लेटो पर। बेनी जेसरेट को पॉल की तबीयत में इंटरेस्ट होता है क्योंकि उसका पैदा होना प्लान के खिलाफ था। वो चाहते थे कि बेटी पैदा हो और ऐसा नहीं हुआ, इसलिए बेनी जेसरेट की एक विच रेवरेंड मदर हेलेन आके पॉल का टेस्ट लेना चाहती है और साथ ही साथ उनके सपने के बारे में भी समझना चाहती है। वो उनकी नेक पर एक पिन लगाती है और पॉल के हाथ एक बॉक्स में डालती है। बॉक्स रेवरेंड मदर हेलेन के हाथ में होता है, जिससे वो पॉल की बॉडी में पेन क्रिएट करती है। अगर पॉल इस पेन को बर्दाश्त करते हैं तो बॉक्स में ही हाथ रहेगा और वो पास हो जाएंगे। अगर पॉल बॉक्स से हाथ निकाल कर गिव अप करते हैं, मतलब वो फेल हो गए। पॉल वो सारा पेन बर्दाश्त करके पास हो जाता है। रेवरेंड मदर जेसिका को बताती है कि पॉल मसीहा हो सकता है और अगर वही इस गैलेक्सी का मसीहा हुआ तो उसे बहुत मुसीबतें आएंगी, पर वो बुराइयों को खत्म कर देगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अब हाउस एस्ट्रेड्स ड्यून पर जाने की तैयारी करते हैं। ड्यून का एनवायरनमेंट बहुत हार्श होता है, बिल्कुल ही डेजर्ट जैसा, और वहाँ बड़े बड़े सैंडवर्म्स होते हैं जो किसी पर भी हमला करते हैं।
ये सैंडवॉर्म्स 400 मीटर के होते हैं, लगभग 4 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर। जब हाउस आर्टिस्ट ड्यून पर पहुंचते हैं तो वहां उनके नेटिव फ्रीमेन लोग होते हैं। वो सब लोग पॉल को अपना मसीहा समझने लगते हैं। पॉल के पिता लेटो अब माइनिंग का काम शुरू करवाते हैं। पॉल अब फोर्ट में बैठा होता है और उनपे एक हंटर हमला करवाता है दीवार के पीछे से। वो दीवार टूट जाती है और पता चलता है कि वो हमला करने वाला हार्कोनेन का आदमी था। रेवरेंड मदर हेलेन हार्कोनेन के रूलर बैरन के पास आती है और उससे बताती है कि लेटो और आर्टिस्ट के लोगों पर हमला करे, लेकिन जेसिका और पॉल पर कोई हमला ना करे। लेकिन बैरन मदर हेलेन के पीठ पीछे पॉल और जेसिका को भी मारने का ऑर्डर देता है। लेटो की मीटिंग अब डून के लोगों के लीडर से होती है, जिसका नाम स्टिलगर होता है। लेटो उन्हें प्रॉमिस करता है कि उनका रूल इविल नहीं होगा और वो फ्रेमेन को आराम से रहने देंगे। वो पहले रूलर बैरन की तरह उन पर जुल्म नहीं करेंगे। लेकिन स्टिलगर का रिस्पॉन्स कुछ अच्छा नहीं होता। वो उन्हें बोलता है कि वो काम खत्म करके वहाँ से चले जाएं। लेटो और उनकी टीम अब माइनिंग मशीन्स देखने डेजर्ट में जाते हैं। उनके साथ डॉक्टर काइंस होती हैं। लेटो देखते हैं कि पिछले रूलर के अंडर मशीन की हालत बहुत खराब थी। इनकी टीम अब डेजर्ट में एक बड़ी माइनिंग मशीन लेने जाती है, पर उनके पीछे सैंडवॉर्म हमला कर देता है और मशीन खा जाता है। इस दौरान पॉल को डेजर्ट के बीच में विजन आने लगते हैं। लेटो की टीम मुश्किल से वहां से बचकर चली जाती है। वापस आने के बाद पॉल को डॉक्टर यो देखने आते हैं और वो बोलते हैं कि पॉल को डेजर्ट में विजन इसलिए आए हैं क्योंकि वहाँ स्पाइस से उनका एक्सपोजर हुआ है। पॉल के विजन में वो दोबारा लड़की चैनी आई होती है जो उसे मारने की कोशिश कर रही होती है। वो उसे एक नाइफ भी देती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि गैलेक्सी का एम्परर अपनी आर्मी बैरन को दे रहा होता है ताकि वो डून पर जाकर हमला करे। अब फोर्ट में डॉक्टर लेटो और पॉल को दवाइयां देने आता है, पर लेटो को कुछ शक होने लगता है और वो उठ के देखता है कि उसकी मेड घायल पड़ी होती है। उसी टाइम लेटो पर भी हमला होता है और वो डॉक्टर योन ही होते हैं जो असल में बैरन के साथ मिले होते हैं, क्योंकि उनकी वाइफ को बैरन के करीब रखा होता है। डॉक्टर लियो पकड़ जाने पर माफी मांगते हैं और लेटो को एक दांत देते हैं और बोलते हैं कि उस दांत से एक जहरीली गैस निकलती है जिससे वो बैरन को मार सकते हैं। दूसरी तरफ अब लेटो के आदमियों पे बैरन हमला करता है। वो लोग पॉल और जेसिका को अगवा कर देते हैं और पॉल और जेसिका अपनी माइंड पावर से उनको हरा देते हैं और बच जाते हैं। बैरन के लोगों ने सारी सिटी तबाह कर दी होती है। दूसरी तरफ बैरन ने लेटो और डॉक्टर यू को कैद कर दिया होता है। बैरन डॉक्टर को मार देता है और जैसे ही वो लेटो को मारने आता है, लेटो अपने दांत से जहरीली गैस छोड़ देता है जिससे सब मर जाते हैं। उस गैस से सब मर जाते हैं पर बैरन बच जाता है। बाद में डॉक्टर का बैग पॉल को मिलता है जिसमें उनकी रिंग होती है। उससे वो समझ जाता है कि लेटो की भी मौत हो गई है। पॉल को एक और विजन आता है जहां वो चन्नी के साथ वॉर डिक्लेयर करता है। फाइनली पॉल और जेसिका को सिपाही ड्यूकन ढूंढ लेते हैं और वो उन्हें डॉक्टर काइंस के पास लाते हैं जो उनकी हेल्प करने के लिए रेडी होती है ताकि वो बैरन की आर्मी को हरा दे। इन चारों पे अब हमला होता है और ड्यूकन लड़ते लड़ते मर जाते हैं, जिसका मतलब था पॉल का विजन जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था वो सच हो गया। डॉक्टर काइंस पॉल और जेसिका को वहां से भागने में हेल्प करती है और खुद आर्मी को संभालती है। पॉल और जेसिका अब डेजर्ट में ऑर्निथॉप्टर से जा रहे होते हैं, जो कि एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है, हेलीकॉप्टर जैसा, पर उसमें ड्रैगन जैसे विंग्स होते हैं। पर वहां एक बहुत भयानक स्टॉर्म आता है और वो क्रैश हो जाता है। दूसरी तरफ बैरन को उनका आदमी बताता है कि पॉल और जेसिका स्टॉर्म में मारे गए। ये सुन के बैरन बहुत खुश होता है और वो ऑर्डर देता है कि ड्यून के बाकी लोगों को भी मार दिया जाए ताकि उसके अगेंस्ट कोई आवाज ना उठाए। पर सच्चाई ये होती है कि पॉल और जेसिका बच गए होते हैं। उन्हें ऑर्निथॉप्टर में स्पेशल सूट्स भी मिलते हैं जो उन्हें डेजर्ट में हेल्प करेंगे। अब वो दोनों ड्यून फ्रीमेंस को ढूंढने निकल जाते हैं। फाइनली वो एक जगह पहुंचते हैं जहां फ्रीमेंस होते हैं और उन्हें रियलाइज होता है कि ये स्टिलजर के लोग हैं जो मूवी की स्टार्टिंग में पॉल के पिता से मिलने आए थे। यहीं पर पॉल को चन्नी भी मिलती है। वहां सब लोगों को लगता है कि पॉल उसका मसीहा है, पर जैमिस जो कि स्टिलजर का साथी होता है, उन्हें पॉल की काबिलियत पर शक होता है और वो पॉल को डुएल करने की चुनौती देते हैं। यहीं पर पॉल को एक विजन आता है जिसमें वो मसीहा तभी बन सकता है जब वो डुएल में खुद को मार दे।
फाइनली डुएल शुरू होता है और पॉल जेमिस पर हावी होता है। फाइनली पॉल जेमिस को मार देता है और उसे समझ आता है कि पॉल के विजन का मतलब था कि उन्हें अपने अंदर के पुराने पॉल को मार देना था, जो कि कभी भी किसी को नहीं मारता। फाइनली डुएल जीतने के बाद पॉल स्टिल्जर से कहता है कि वो उन्हें ज्वाइन करके अपने पिता का सपना पूरा करना चाहते हैं और ड्यून के लोगों के लिए लड़ना चाहते हैं। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। ये तो बस ड्यून का पहला हिस्सा है और स्टोरी अभी इनकम्प्लीट है और सब लोग इसके सीक्वल का इंतजार कर रहे हैं ताकि पता चले कि पॉल आगे क्या करता है। इस मूवी में स्पेस में लाइट की स्पीड तेज ट्रैवल करने का नया तरीका दिखाया है, जो कि सब्सटेंस स्पाइस से होता है। इस मूवी ने हमें ये भी सिखाया कि ऐसे भी हो सकता है कि इस यूनिवर्स में कहीं ना कहीं सैंड का भी प्लैनेट हो, जैसे ड्यून था। साइंस के साथ साथ ये मूवी पावर पाने की पॉलिटिक्स दिखाती है कि इंसान पावर की पोजीशन में आने के लिए क्या क्या करता है। जैसे मूवी में एम्परर और बैरन मिले हुए थे। एम्परर लेटो और पॉल को खत्म करना चाहता था क्योंकि उसके थ्रोन को उनसे खतरा था। इससे आप फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ऑर्निथॉप्टर के बारे में भी सीख सकते हैं, जिसमें ड्रैगन फ्लाई की तरह विंग्स होते हैं जो उड़ने के लिए वाइब्रेट करता है। मतलब इस मूवी में ह्यूमंस के उड़ने की मशीन का भी नया पर्सपेक्टिव दिखाया है, जो कि इंसेक्ट्स की तरह उड़ने का फोर्स जनरेट करता है। होप इन मोटिवेशनल और नॉलेजेबल मूवीज से हम आपको इंस्पायर कर रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को इंस्पायर कर सकती है, तो यह वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर आप हिंदी में फ्री में 200 से ज्यादा अमेजिंग नॉन फिक्शनल बुक समरीज सुनना या पढ़ना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।